नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राणा टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 और आज की इस क्लास में बात करेंगे लिंक ग्रुप के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से आप बुकमार्क क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसी के साथ क्रॉस रेफरेंस के बारे में भी आज की इस क्लास में। तो चलिए आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे हम एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में देखें। यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डेमो फाइल ओपन कर रखी है और यहाँ पे जो आज कवर करेंगे वो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ये तीन ऑप्शन कवर करेंगे, लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं लिंक। तो देखिए लिंक का काम ये होता है कि किसी दूसरे डॉक्यूमेंट या फिर दूसरे पेज या दूसरे मैटर एक के साथ कनेक्ट। जैसे हम देखते हैं इंटरनेट पे कई सारे लिंक होते हैं, जैसे जिस लिंक पे क्लिक करते हैं हम उस वेबसाइट, उस पेज या फिर उस इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाए। तो उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी लिंक काम करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पेज हैं। अगर इस डॉक्यूमेंट की बात करें फाइल में 108 पेज, अब अगर मुझे किसी विशेष पेज पर या फिर विशेष हेडिंग इंफॉर्मेशन पर जाना है तो उसके लिए हमारी लिंक बहुत ही मदद कर। जैसे MS वर्ड क्या है, इस पे जाना है तो ये देख रहे हैं यहाँ पे पेज नंबर 12। तो वैसे हमें पेज नंबर 12 पे मैनुअली जाना। यहाँ पे जैसे हम आ गए पेज नंबर 12, यहाँ पे देख रहे हैं MS वर्ड। अब यहीं पे अगर हम लिंक क्रिएट करें, जैसे हम उस लिंक पे क्लिक करें तो हम वहां पे पहुंच। तो लिंक क्रिएट करने के लिए क्या है, सबसे पहले आपको इसे हेडिंग बनाना पड़ेगा। हमने बात की थी होम टैब हेडिंग के बारे में। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसे हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने हेडिंग 2 दी। यहाँ पे हमने हेडिंग 2 दी। उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे जैसे प्रोग्राम स्टार्ट कैसे करना है, इसे सेलेक्ट किया, हेडिंग 3। अब हम आ जाते हैं पूर्वाध में आ जाते, जैसे ये लिखा हुआ MS वर्ड क्या है तो इस पे राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी हमें मिल जाता है। जब आप राइट क्लिक करते हैं सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे भी हमें ऑप्शन मिल जाता है लिंक का। यहाँ पे देख रहे हैं लिंक। या फिर आप ये कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाइए इंसर्ट में और यहाँ पे भी आपको लिंक का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे लिंक का ऑप्शन दिख रहा है तो इस पे आपको क्लिक कर, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक पॉपअप ओपन होके आएगा और यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शन लिंक से संबंधित ही है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ईमेल है, यानी ये अलग अलग कैटेगरी है आप कैसा लिंक क्रिएट करना। तो मान लेते हैं हम चाहते हैं कि भाई इसी डॉक्यूमेंट में हमें लिंक क्रिएट करना है तो प्लेस दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। जैसे प्लेस दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे फाइल में जितने भी हेडिंग बुकमार्क होंगे वो सभी के सभी यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं MS वर्ड क्या है, यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद ही प्रोग्राम स्टार्ट करना। तो अभी हम MS वर्ड क्या है लिंक कर रहे हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। बस आपको इतना ही करना, सेलेक्ट करना है वो हेडिंग जिसके साथ इसे आपको लिंक करना। तो हम MS वर्ड क्या है इसे लिंक करना चाहते हैं, सेलेक्ट किया, ओके बटन पे क्लिक और यहाँ पे हाइपरलिंक जुड़ गया है। कैसे पता चल रहा है तो उसके कलर से पता चल रहा है। दूसरी चीज ये है, जैसे हम इस पे पॉइंटर ले जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक पॉपअप को हो रहा है करंट डॉक्यूमेंट और कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो, यानी कह रहा है कि कंट्रोल बटन होल्ड करके क्लिक कीजिए तो ये लिंक फॉलो होगा, यानी आप वहां पे पहुंच जाए। दूसरा हमने जो हेडिंग बनाया था वो मान लेते हैं यहाँ पे मुझे ऐड करना है स्टार्ट, इसे भी हमने इस तरीके से सेलेक्ट किया और यहीं पे हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम एक बार लिंक पे क्लिक। अब चाहे यहाँ पे जाए या फिर वहां पे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे फिर प्लेस दिस डॉक्यूमेंट और यहाँ पे सबसे ऊपर हम चले जाते हैं और यहाँ पे जो हमने हेडिंग 3 बनाई थी प्रोग्राम स्टार्ट करना, इसे सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। जैसे करेंगे ओके, यहाँ पे भी लिंक क्रिएट। अब इस लिंक तक आपको जाने के लिए, यानी जो यहाँ पे हमने हेडिंग चुनी जिसका हमने लिंक क्रिएट किया, अगर वहां तक मुझे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कंट्रोल बटन होल्ड कीजिए। जैसे आप अभी हमारा पॉइंटर इस तरीके, लेकिन कंट्रोल बटन जैसे होल्ड करेंगे तो हमारा इस पे पॉइंटर जाएगा तो एक
यानी क्लिक करने योग्य पॉइंटर बने। तो जैसे कंट्रोल के बाद इस पे क्लिक करते तो हम यहीं पे पहुंचे। अब दोबारा पे कंट्रोल होम करते शुरुआत में आते और यहाँ पे फिर से कंट्रोल के बाद इस पे क्लिक करते तो हम यहाँ। तो इस तरीके से आप नॉर्मली लिंक क्रिएट कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर। अब मान लेते हैं इंट्रोडक्शन में मुझे कोई बाहरी लिंक लगाना, बाहरी फाइल लिंक कर, तो क्या करेंगे, इस पे हमने क्लिक किया, उसके बाद लिंक पे जाएंगे और यहाँ पे पहला ऑप्शन चुनेंगे। यहाँ पे हम चुनेंगे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब। यहाँ पे आप दोनों चीजें कर सकते हैं। एक तो आप कोई बाहरी फाइल जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे लुकिन पे आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी कि आपको कहाँ पे वो फाइल है, आपकी कहाँ पे फाइल है। मान लेते क्योंकि हमारी फाइल डेस्कटॉप है तो हमने डेस्कटॉप पे क्लिक किया और यहाँ पे कौन सी फाइल है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। मान लेते हमारी पीडीएफ फाइल है। अब ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल हो, आप किसी भी टाइप की फाइल यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं। मान लेते पीडीएफ फाइल, इसे हमने लिंक किया, ओके कर। अब यहाँ पे भी लिंक होगा। अब अगर स्टार्ट पे कंट्रोल के बाद क्लिक करते हैं तो इसी डॉक्यूमेंट में हमने जो स्टार्ट प्रोग्राम स्टार्ट करना हेडिंग दी थी वहां पर पहुंच जाए। लेकिन अगर इंट्रोडक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अभी देखना पीडीएफ फाइल हमारा ओपन हो जाए। तो इस तरीके से क्या है, आप बाहरी फाइल को भी लिंक कर सकते। उसके बाद मान लेते हैं अगर आप कोई इंटरनेट से कोई वेबसाइट है, कोई यूट्यूब चैनल है, कोई वीडियो है, उसे लिंक करना चाहते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हम अपने वेबसाइट का लिंक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने लिखा राणा टेक ज्ञान, यहाँ पे हमने टाइप किया राणा टेक ज्ञान। उसके बाद इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिंक पे जाएंगे और यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज को ही सेलेक्ट करेंगे और एड्रेस में हम कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो एड्रेस होता है HTTPS उसे कॉपी पेस्ट कर देंगे या फिर टाइप कर। उसके बाद हम ओके करते हैं। जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे ये भी लिंक हो गया, लेकिन ये एक URL यानी वेब पेज का। जैसे इस पे क्लिक करेंगे हम कंट्रोल के पास तो इस तरीके से हमारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप किसी भी वीडियो का लिंक, किसी भी वेबसाइट का लिंक, किसी वेबसाइट के पेज का लिंक कुछ भी दे सकते हैं। जैसे उस पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा वेबसाइट, वो हमारा पेज ओपन हो जाए। तो इस तरीके से आप लिंक का उपयोग कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। अगला जो यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। अब मान लेते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस, इसके बारे में अभी तक हम लिंक करना चाहते हैं, इसके बारे में एक अलग से फाइल बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई फाइल बनी नहीं। जैसे यहाँ पे क्या था, इंट्रोडक्शन में हमने पहले से पीडीएफ फाइल बना रखी थी, उसे लिंक कर दिया। अब हम चाहते हैं कि भाई नई फाइल बनाएं MS वर्ड का इंटरफेस के बारे में, तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे हम क्रिएट ये न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं, जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक अलग टैब ओपन हो जाता है जहाँ पे आपको टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यानी आपको क्या डिस्प्ले कराना, तो यहाँ पे यही डिस्प्ले कराना है MS वर्ड का इंटरफेस। यहाँ पे नेम ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट, यानी जो नया आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे, यानी MS वर्ड का इंटरफेस नाम से जो अलग से आप फाइल बनाएंगे उसका क्या नाम दें। आप चाहें तो सेम दे सकते हैं या फिर अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे हम देते हैं MS वर्ड इंटरफेस। उसके बाद ये फुल पाथ दिखा रहा है, आप चाहें तो यहाँ पे आप पाथ बदल सकते। फिलहाल ये डेस्कटॉप पे फाइल सेव होगी तो हम ये चाहते हैं कि भाई डेस्कटॉप पे ही सेव हो, और अगर आप चाहें तो चेंज पे क्लिक करके उसका पाथ आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं बदलना तो हम ज्यों का त्यों रहने दें। उसके बाद दो ऑप्शन और आपको नीचे मिल जाते हैं, एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट, यानी जो आप ये नया फाइल बनाएंगे इस लिंक के लिए MS वर्ड इंटरफेस नाम से फाइल, तो उसे क्या आप अभी एडिट करना चाहते हैं, अभी बनाना चाहते हैं या फिर बाद। अगर आप यहाँ पे लेटर पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी। जब चाहे बाद में उसमें काम कर सकते हैं, फाइल क्रिएट हो जाएगी, लिंक हो जाएगी, लेकिन उसमें अभी कोई काम नहीं है। अगर आप चाहते भाई साथ ही साथ काम भी कर लिया जाए तो यहाँ पे एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ पे क्लिक करें। जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे सामने ये फाइल क्रिएट होकर ये देख रहे हैं, जिसका यहाँ पे टाइटल बार में नाम शो हो रहा है MS वर्ड इंटरफेस। और अगर हम डेस्कटॉप पे जाएं तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे भी देख रहे हैं MS वर्ड इंटरफेस नाम से फाइल क्रिएट हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे रैंड फार्मूले की मदद से हम यहाँ पे कुछ डेटा टाइप कर देते हैं और इसे सेव करके क्लोज कर। अब अगर इस पे हम कंट्रोल के पास क्लिक करते हैं तो दूसरी फाइल जो हमने अभी सेव की थी वो यहाँ पे ओपन हो। तो इस तरीके से भी आप लिंक का उपयोग कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पे अगर आप कोई ईमेल एड्रेस लिंक करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिंक करना चाहते हैं, तो इसे सेलेक्ट करेंगे, लिंक करेंगे
ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे आपको वो ईमेल एड्रेस टाइप कर, तो यहाँ पे जैसे हमने टाइप किया ranatekgyan@gmail.com, यानी जैसे ही इस पे कोई क्लिक करेगा तो ranatekgyan@gmail.com को मेल जाएगा। और सब्जेक्ट भी यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे हम दे सकते हैं वर्ड फाइल टेस्टिंग, ओके कर दें। तो जैसे इस पे कोई क्लिक करेगा और उसके सिस्टम में आउटलुक कॉन्फ़िगर होगा तो तुरंत इस मेल पे एक मेल चला जाएगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग स्थितियों में लिंक का उपयोग करें। उसके बाद बात करते हैं बुकमार्क। तो बुकमार्क भी क्या काम करते हैं? बुकमार्क काम ये करते हैं, मान लेते हैं जैसे आपने बुक में देखा होगा, जो मोटी मोटी बुक होती है उसमें किसी बुक में क्या होता है, एक रिबन टाइप का लगा रहता है, वो इसीलिए लगा रहता है बुकमार्क करने। भाई बुकमार्क का काम क्या हो? तो देखिए बुकमार्क का काम ये होता है कि जब आपके पास काफी मोटी बुक या फिर ई बुक होती है जिससे आप एक बार में पूरा नहीं पढ़ पाते या पूरा नहीं देख पाते, नहीं तो उस स्थिति में हमारा काम आता है बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है? एक प्रकार से मार्क कर दिया जाता है कि भाई यहाँ तक हमने पढ़ा या यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ या फिर यहाँ तक हमने समझा। तो जब दोबारा से उस फाइल या फिर उस बुक को हम ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो हमें तुरंत पता चल जाता है भाई हमने कल यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। तो उसके लिए क्या होता है, बुकमार्क का उपयोग किया जाता है। अब मान लेते हैं जैसे यहाँ पे 108 पेज की फाइल है और हम एक दिन में 25 पेज पढ़ते हैं या 28 पेज पढ़े। अब अगले दिन कैसे पता चलेगा भाई 28 पेज हमने पढ़े? तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम बुकमार्क लगा। बुकमार्क में दो फायदे होते हैं, एक तो हमें पता चल जाता है भाई 28 पेज तक हमने पढ़ा। दूसरी चीज ये होती है अगर आप बुकमार्क क्रिएट करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर में, तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आप सीधे वहां पे पहुंच जाते हैं, आपको मैनुअली खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जो ये वाटर मार्क वाला है यहाँ तक मान लेते हैं हमने क्रिएट किया कॉलम, ठीक है, कॉलम तक हमने पढ़ा। अब इसका बुकमार्क बनाना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे बुकमार्क आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूछा जाता है नेम ऑफ बुकमार्क का, यहाँ पे आपको बुकमार्क का नाम, तो यहाँ पे हमने दे दिया कॉलम। अब ये जरूरी नहीं है आप कॉलम की दें, मान लेते हमने दे दिया वर्किंग। अब यहाँ पे पूछ रहा है भाई सॉर्ट बाय कैसे करना, नाम के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, तो फिलहाल हम नाम के हिसाब से रख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो ऐड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे बीच में हमने स्पेस दे, तो आप स्पेस नहीं दे सकते, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे आप स्पेस नहीं दे सकते। अगर आपको अलग करना तो यहाँ पे आप अंडरस्कोर दे, तो यहाँ पे हम वर्किंग डन पे क्लिक करते हैं, वर्किंग डन, और फिर पे हमने लिख दिया मान लेते हैं याददाश्त के लिए कॉलम, ऐड कर दिया, ऐड। अब और नीचे हम जाते हैं, मान लेते हैं इस पेज पे आते वाटरमार्क, इसे सेलेक्ट करने के बाद फिर पे हमने बुकमार्क पे क्लिक किया। अभी हम इसका बुकमार्क दे देते हैं वाटरमार्क और ऐड पे क्लिक कर। जैसे हमने ऐड पे क्लिक कर दिया, मान लेते हैं हमने फाइल क्लोज कर दी, चलिए यहाँ पे क्लोज भी कर देते हैं। अब जैसे फाइल हम क्लोज कर दिया, दोबारा से हमने फाइल ओपन की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया और यहाँ पे डेमो फाइल जो थी वो ओपन। अब हमें नहीं पता भाई कितने पेज पे था और कहाँ तक हमने पढ़ा था, तो दोबारा से जाएंगे इंसर्ट में, बुकमार्क में, तो यहाँ पे ये दो बुकमार्क हमने बनाए थे, दोनों आ रहे हैं। अब अगर वाटरमार्क पे मुझे जाना है तो यहाँ पे हम सिंपल वाटरमार्क को सिलेक्ट करेंगे और गो टू पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे देख रहे हैं वाटरमार्क। अब अगर मुझे वर्किंग डन कॉलम्स पे जाना है तो इसे सेलेक्ट किया, गो टू पे क्लिक किया, वहां पे पहुंच। तो ये होता है बुकमार्क, जिसकी मदद से हमें पता भी चल जाता है और हम आसानी से क्लिक करके वहां पे पहुंच जाते। अब अगर मान लेते हैं आपने कोई बुकमार्क बना लिया, कोई लिंक बना लिया, अब अगर आपको उसको हटाना है तो कैसे हटाएं? तो देखिए अगर बुकमार्क की बात की जाती है तो बुकमार्क को आप एक एक करके ही हटा सकते हैं, एक साथ नहीं है, लेकिन लिंक को आप एक साथ भी हटा सकते हो, उसकी भी बात करेंगे और आप एक एक करके भी हटा। जैसे बुकमार्क को आपको हटाना है तो बुकमार्क सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करें, बुकमार्क सेलेक्ट कीजिए, डिलीट पे क्लिक, इससे क्या होगा हमारा बुकमार्क डिलीट। जैसे यहाँ पे अगर बुकमार्क पे क्लिक करते हैं अभी कोई भी बुकमार्क नहीं। अब अगर लिंक की बात करें, अगर लिंक आपको हटाना है, आपने लिंक लगा रखे हैं, अब आपको हटाना है तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो मिल जाता है एडिट का, मान लेते हैं अगर आप हाइपरलिंक में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप एडिट का उपयोग करें। अगर आप इस लिंक को ओपन करना चाहते हैं तो पहला तरीका है कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक कर दीजिए, ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक करिए, ओपन। तीसरा है हाइपरलिंक को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप कॉपी कर सकते हैं। चौथा यहाँ पे रिमूव हाइपरलिंक, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो हमारा हाइपरलिंक यहाँ पे देख सकते हैं रिमूव। अब ये काम आप एक बात भी कर सकते हैं। मान लेते हैं हम कंट्रोल A किए, सभी को सेलेक्ट किए, कंट्रोल शिफ्ट F9 प्रेस कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट F9 प्रेस करेंगे तो आपके फाइल में जितने भी लिंक होंगे सभी लिंक एक क्लिक में रिमूव हो जाए। इसी शॉर्टकट से सभी लिंक एक साथ रिमूव। अब बात कर लेते हैं क्रॉस रेफरेंस। जैसे क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करते तो यहाँ पे आप किस हिसाब से क्रॉस रेफरेंस बनाना चाहते हैं वो चुन सकते। जैसे फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे शुरू में आ जाते यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, हेडिंग चाहिए तो यहाँ पे सारी हेडिंग आ गई, या फिर आपको क्या चाहिए, बुकमार्क चाहिए, बुकमार्क आ गए। तो बुकमार्क हमने कोई नहीं दे रखा है तो नहीं आ रहा है। फुटनोट अगर कोई चाहिए, एंड नोट चाहिए, इक्वेशन, फिगर, तो इन सभी को आप सेलेक्ट कर सकते। तो फिलहाल हमने हेडिंग दे रखी तो हमने हेडिंग सेलेक्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है हेडिंग केवल टेक्स्ट चाहिए, पेज नंबर चाहिए, हेडिंग नंबर चाहिए, या फिर हेडिंग नंबर फुल कंटेंट चाहिए। तो मान लेते हैं अगर हम हेडिंग टेक्स्ट पे क्लिक करके इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं इंट्रोडक्शन का हेडिंग आ गया। अब यहाँ पे दूसरा फिर से वही आ गया। अब मान लेते हैं यहाँ पे मुझे टाइटल का चाहिए, टाइटल को सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट। उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं टेक्स्ट एरिया का चाहिए, टेक्स्ट एरिया, उसके बाद क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे ये भी हाइपरलिंक ही बन गया एक प्रकार से। लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे हमें मैनुअली टाइप करना पड़ा। क्रॉस रेफरेंस में आपको ये चीज नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक हेडिंग से ही उठा लेगा और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे उस पे आप सीधे वहां पे। तो ये होता है क्रॉस रेफरेंस। अब चाहे तो आप इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, जैसे एंटर प्रेस करिए तो ये अलग अलग भी आप कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, मान लेते फिर से क्रॉस रेफरेंस में जाते हैं, हेडिंग ही सेलेक्ट किए और यहाँ पे आपको केवल इनके नाम चाहिए, लिंक नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया, इंट्रोडक्शन आ गया, सेलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए। यहाँ पे हम टाइटल बार पे गए, इंसर्ट किए और यहाँ पे क्लोज कर। तो अभी देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आ गया लेकिन कोई लिंक नहीं। आप कंट्रोल के पास क्लिक कीजिए, जैसे भी क्लिक कीजिए, लेकिन ये लिंक नहीं। तो अगर आप चाहते भाई हम जो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस बना रहे हैं उसमें क्लिक करने वाला लिंक भी मिले तो उसके लिए इंसर्ट एज ए हाइपरलिंक क्लिक कीजिए और उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे हम स्टार्ट प्रोग्राम करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, उसके बाद यहीं पे क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे और दूसरा जो भी आपको हेडिंग चाहिए उसे सेलेक्ट कीजिए, फिर से एंटर कीजिए और यहाँ पे रिबन चाहिए, रिबन सेलेक्ट कीजिए। तो ये क्या होंगे, इस बार यहाँ पे लिंक बन गए। जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं तो सीधे आप वहां पे पहुंच। तो ये होता है क्रॉस रेफरेंस। काम अगर आपको हटाना है तो सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप डिलीट पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आप क्रॉस रेफरेंस को डिलीट भी कर सकते हैं। आशा करते हैं ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।